जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं इसलिए ताली बजाए थे, क्योंकि अगर इन हाथों का सदुपयोग नहीं किया तो हो सकता है अगले जन्म भगवान सोचे कि इनका तो काम है ही नहीं है इसके पास, इसलिए ताली बजा रहा। प्रेम से बोलो। रामायण में लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। जो कथा में ताली बजाता है उसके जो पाप रूपी संशय के पक्षी होते हैं वो उड़ करके चले जाते हैं। तो पूछा कहाँ जाते हैं? बोले जो नहीं बजाते उनके ऊपर गड़ जाते। प्रेम से बोलो। माला थोड़ी बना दी। इस तरह से भगवान ने चोरी लीला करी, इसलिए भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये गोपियां कोई और नहीं है, ये पूर्व जन्म के सब संत महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं। अगर गोपियों के बारे में अगर पढ़ना है तो गर्ग संहिता में पूरा वर्णन है विस्तार से, आप उसको पढ़ सकते हो। इतना महत्व बताया गोपियों का। आगे गोपी गीत में हम भी थोड़ी बताएंगे, क्योंकि हर चीज का समय है। यहाँ गोपियों का वर्णन करेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो। भगवान ने सोचा कि माखन को तो मैंने चोरी करके पवित्र कर दिया, मगर वृंदावन में 3 चीज का महत्व है। किसका? पहला पेड़ू, दूसरा रेणु और तीसरा धेनु। ये 3 का बड़ा महत्व है। भगवान ने सोचा मैंने मक्खन को तो पवित्र कर दिया चोरी करके, मगर इस ब्रज वसुंधरा की रज को भी तो पवित्र करना है। और एक बार की बात है कि भगवान खेलने के लिए गए और सब ग्वाल वालों के बीच में ही एक मिट्टी का ढेला उठाया और तुरंत मुख में डाल करके गप कर गए। प्रेम से बोलो। ये दृश्य बलराम जी ने देख लिया। कन्हैया तुम माटी खावे? हाँ, चल आज घर में तेरी शिकायत लगाऊंगा मैया के, हाँ, खूब पिटाई करवाऊंगा। घर गए और घर जाकर के मैया से शिकायत करी। क्या करी? कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। हे भैया आज याने मिट्टी खायो है। हाँ, बातचीत घर में कर लेना, अभी तो करना, क्योंकि आपको देख करके हमारा भी ध्यान इधर उधर। प्रेम से बोलो। और प्रेम से। पीछे वाले तो बोलते ही नहीं, बोले हमें कौन सा देख रहे हैं व्यास जी, आगे वालों को देख रहे हैं तो आगे वाले बोले। ये हमारे कहने से मत बोलो, भाव से बोलो, क्योंकि यहाँ आपकी हाजिरी लगेगी। यहाँ अगर आपकी अपसेंटी हो गई ना तो बढ़िया नंबर भगवान नहीं देंगे, हाँ, फेल कर देंगे। और फेल करने के बाद नीची कक्षा में भेज देंगे। कौन सी कक्षा है वो? नरक। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कम से कम राधे राधे कह करके इसी बहाने आप नाम ले। तो क्या बोलेंगे प्रेम से? राधे राधे। अब लग रहा है कि खाए पिए बैठे हो। यहाँ पर
बलराम जी शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया सोच रहे हैं कि मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी जो इसने मिट्टी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। शिकायत कर रहे हैं बलराम जी। अद्भुत खेलो सखन संग खेलो, अद्भुत खेलो सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया कह रही है कि मैंने कौन सी कमी छोड़ी जो तूने मिट्टी खाई। दूध दही को कबहु नाटी, दूध दही को कबहु नाटी। क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला खाई माटी। यशोदा समझा वेले साटी, यशोदा समझा वेले साटी। याने नेक दया न आई, यशोदा सुन माई। तेरा लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। माँ ने कहा बेटा तूने क्यों मिट्टी खाया। भगवान ने सोचा कि अब जवाब देना जरूरी है, मगर सोचा कि कोई बात नहीं, शायद है कि माँ मान जाए, ममता आ जाए। मैया ने कही लाला आज तूने माटी खाई, आज माटी खाई कल पुड़िया भी खावे लग जाएगो। हाँ कल पुड़िया भी खावे हो। अगर आज तो पे चपत ना लगाऊंगी तो धीरे धीरे बिगड़ जावे हो। जब ये बात कही भगवान ने कहा कि मैया अगर विश्वास नहीं है तो मेरा मोहड़ो खोल के देख ले। हाँ? नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरास्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। हे मां अगर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह खोल करके देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी सोचने लगे देखो कितना झूठ बोल रहा है, मेरे सामने खाई कह रहा मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा कि अपना मोहड़ो खोल के दिखाया था। अब जैसे मुंह को खोला तो भगवान के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हो गया। अब मैया दर्शन करने के बाद आश्चर्यचकित रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। जैसे गिरने लगी भगवान ने पकड़ा, मैया कहा है लो। मैया ने कही लाला तो माटी की बात करे, पूर्व उत्तराखंड भरो पड़े हो तेरे मुंह में, माटी की बात कर रहा है।
मैया ये बुढ़ापे की आंख है, धोखा हो गया है, फिर से देख। और भगवान ने अपनी माया को अपने अंदर समेट लिया और जब दोबारा मुख खोला तो कुछ नहीं दिखा। मैया ने कहा कि लाला यही तो मैं सोच रही थी कि मेरी आंखन को ही कछु ना कछु दोष है, क्योंकि लाला के मोहड़े में इतना बड़ो ब्रह्मांड कैसे दिख जावे वो। प्रेम से बोलो। अच्छा, भगवान ने ब्रह्मांड क्यों दिखाया? इसलिए कि जब भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया उस समय मिट्टी थी, उस समय मिट्टी थी। सोचा अगर डायरेक्ट खोल दूंगा तो समझ जाएगी कि मिट्टी खाया है। जब तक ये ब्रह्मांड का दर्शन करेगी तब तक मैं पचा लूंगा, खा करके कंप्लीट। जब तक मैया देखने में लग गई तब तक भगवान ने नाश्ता कर लियो पूरा। और दोबारा कहो कि अब देख मैया। जब दोबारा दिखाया तो वहां का सुना, और मैया अपने आप को समझा करके प्रसन्न हो गई कि मेरी आंखन को ही दोष है कछु। इस तरह से भगवान ने इस मिट्टी को पवित्र किया। ये धरा कोई साधारण नहीं है, इस पर भगवान ने क्रीड़ा की। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस धरा पर रहने का, वास करने का सौभाग्य मिला है। हमने कुछ पूर्व जन्म में जरूर ऐसे कर्म किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप हमें यहाँ अवतार मिला, आज हमारा जन्म हुआ। प्रेम से बोलो। और फिर हम भगवान के घर में आकर के और गंदगी फैलाएं, ये नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं जिसके अंदर से मैल निकल गया मैं उसी को प्राप्त होता हूं, उसी को मिलता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन है निर्मल ऐसा जन, उसका मन मुझे पाता है। और आगे कहा मोहि कपट, कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र माने ईर्षा द्वेष, ये पसंद नहीं है। इसलिए हम भगवान का भजन मन से करें। प्रेम से बोलो। अभी कथा के बीच में माताएं आती हैं तो वहीं बैठ जाओ। हाँ, थोड़ी आगे आप लोग खिसक आओ। जिसको भी भागवत में भेंट चढ़ानी है, या तो कथा के लास्ट में जब आप जाओ तब चढ़ा लो, या तो जब भजन हो उस समय आकर के चढ़ा लो, क्योंकि ध्यान इधर उधर जाता है। तो इसमें आपका भी हित है, हमारा भी हित है। प्रेम से बोलो। ये लीला करने के बाद एक दिन की बात है कि दीपावली आई, और दीपावली में खूब सफाई होती है। गोवर्धन वाली दीपावली नहीं है, दूसरी दीपावली है। आप सोच लीजिए कि वहीं पहुंच गए क्या? देव दीपावली। हाँ, दीपावली का ही समय आया जो निकल गया, कार्तिक वाला यही समय आया। क्योंकि गोवर्धन तो भगवान ने 7 वर्ष में उठाया था ना, 6 वर्ष की दीपावली तो यही मनाए। हाँ, तो क्या उसमें दीपावली नहीं आई है? दीपावली का समय आया, काम बहुत हो गया। मैया ने दासी को लगा दिया सफाई में और स्वयं दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। दासी को काम में लगा करके स्वयं निवृत्त होकर के हर कार्य से बैठ करके दधि को मथने लगी। और दधि मंथन करते करते यहाँ क्या कर रही है, ये सीखने वाली बात है। इसमें लिखा है
दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। जब दधि का मंथन हो रहा है तो मनसा स्मरन्ति, मन से भगवान का स्मरण कर रही है, कृष्ण का स्मरण कर रही है, और वाणी से वचसा गृणंती, वाणी से भजन गा रही है, कीर्तन गा रही है, नाम सुमिरन कर रही है, और शरीर से वपुषा, वपुषा निर्ममंथ दधि को मथ रही है। मतलब मन से, वाणी से, शरीर से एक होकर के जब हम भगवान को याद करेंगे तब भगवान कहीं दूर नहीं रहेंगे, आकर के हमारी गोद में बैठ जाएंगे। यही हुआ, मां दधि को मथ रही थी और भगवान जाकर के गोद में बैठ गए। मैया ने सोचा बेटा तो भूखो है, एक काम कर दुग्ध पी ले। मैया ने अपनो दुग्ध पिलावे लग गई। भगवान दुग्ध को पान करते करते एक बात पूछी, मैया मोको एक बात बता। कहा बात है? बोले ये बता तो को दूध प्यारो है कि पूत। मैया ने कही कि दूध ये तुच्छ चीज है, तू तो मुझे प्यारा ज्यादा है, दूध कम प्यारा है, मोह तो पूत प्यारो है। भगवान बड़े प्रसन्न भय कि भैया मोते बहुत प्रेम करें। और इतने में याद आया कि मैंने दूध को चूल्हे पर चढ़ा करके आई हूँ, बहुत देर रह गई, अगर जाऊंगी ना तो उफन जावे को। तब तक नजर पड़ी कि दूध सारा उफन रहा है। मैया ने लाला को वहीं पर पटक दिया, मतलब वहीं छोड़ दिया, और जाकर के दूध को निकाला। भगवान को क्रोध आ गया। अभी मैया कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, और जब दूध की बारी आई तो दूध को फटक के चली गई। भगवान को गुस्सा आ गया, और गुस्सा में जो मटकी का मंथन हो रहा था उसके पास और सारी मटकियां रखी थी। पहले मिट्टी की मटकी होती थी, अब तो वीआईपी व्यवस्था है। अब शरीर भी नहीं चलाना पड़ता, मशीन लगाओ, बटन दबाओ, सब व्यवस्था है। ये व्यवस्था में हमें नुकसान है। कौन सा? पहले क्या होता था, सवेरा होता था, रात्रि रहती थी और माँ उठ करके वो चक्की चला करके पीसती थी घर में। चक्की चलाते थे, मथानी से मक्खन निकालती थी, तो माताओं का पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता था। प्रेम से बोलो। जब व्यायाम हो जाता था तो कोई समस्या नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था। अब क्या है, अब काम नहीं करेंगे पुरुष लोग भी। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो काम नहीं करेगी, जिम जाएगी। तो क्या जिम में वहां स्वागत होता है क्या? जिम में स्वागत थोड़ी होता, वहां भी काम ही करना पड़ता है। इससे बढ़िया है घर में करो, अपना काम का काम होगा और पैसा का पैसा बचेगा। मगर ये नहीं उल्टी बुद्धि लगाएंगे, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। उस बॉडी का क्या काम जो सर घर के काम में ना आए? प्रेम से बोलो। और दूसरी बात, पहले क्या थी, गांव में दातून किया करते थे। दातून करने से ये जो हमारा ये पूरा खोपड़ी है ना, इसका व्यायाम होता था। जब दांत से दबाते थे तो ये नस जितनी है सब चलती है, पूरा व्यायाम होता था। तो दातून बंद हो गई, अब क्या चलता है? उसको घिसा, उसको घिसने से प्रभाव ये हुआ कि सबसे ज्यादा अगर किसी को अटैक आता है तो मंजन करने वाले को ही आ गया। हाँ, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्या बोलते हैं उसको, नस फट गई। इसीलिए क्योंकि हमने उनको मौका नहीं दिया चलने का, जैसी थी वैसे ही रखा। ये दातून का प्रभाव था। मगर हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। प्रेम से बोलो।
भगवान ने मटकी को उठाया और धड़ाम से पटका। एक पटकी, दो पटकी, तीन पटकी, जितनी थी सब पटक दिया। और जो उठाई नहीं हो रही थी उसमें पत्थर उठा करके पटक दिया। हाँ, मैया को जब आवाज सुनाई थी, मैया दौड़ के आई, कहा है गो। और जब देखा कि सबरी मटकियां फूटी पड़ी भई है, क्रोध किया। बोले मेरे अजिया सास के जमाने की ये मटकी थी, यानी नेक देर में फोड़ दियो। आज यहाँ मैं छोड़ूंगी ना है। अगर ऐसे ही छोड़ती रही तो धीरे धीरे ये बर्बाद हो जाएगा, लोफड़ हो जाएगा। मैया ने एक साटी उठाई, भगवान भागे। हाँ, आज तो पिटाई होगी। अब भगवान आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित करो दर्शन, ऐसा ब्रह्म कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जीव दौड़ा रहा है और ब्रह्म दौड़ रहा है। ये केवल भक्त में सामर्थ्य है कि जो भगवान को भी दौड़ा सकता है, भगवान की भी पिटाई कर सकता है। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते जब मैया थक गई, मैया ने कहा कि मोको पकड़ में आवे गुनाह जी। कहा करूं, एक काम करती हूं, अब इसको प्रेम से बुलाती हूं। यहां पर सीखते जाओ कथा से। जो काम मारने से नहीं होगा, दुश्मनी से नहीं होगा, वो प्रेम से हो जाएगा। एक प्रेम ही ऐसा है, आप अगर प्रेम से किसी से बात करोगे वो आपका हो जाएगा, और प्रेम से नहीं करोगे तो कितना भी खास क्यों ना हो वो दूर हो जाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम ही है। एक बार ज्ञान और प्रेम दोनों आपस में लड़ने लगे। ज्ञान कहे मैं बड़ा हूं, प्रेमी कहे मैं बड़ा हूं। ज्ञान ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, पहले भगवान के पास चलते हैं। जब भगवान जिसको बड़ा बना देंगे वही बड़ा है। भगवान के पास गए, भगवान ने स्थान दिया, बैठाया, पूछा महाराज आपकी नजरों में ज्ञानी बड़ा है कि प्रेमी है? भगवान ने कहा ज्ञानी जो है वो मेरा आत्मा का स्वरूप है, प्रेमी उठ करके चल दिया। क्यों? प्रेमी ने सोचा कि अब आत्मा से बड़ी क्या चीज हो सकती है। भगवान ने इनको आत्मा बता दिया, इसका मतलब मेरी बेइज्जती हो, इससे पहले मैं चल जाऊं। हाँ, भगवान ने कहा कहां जा रहे हो, आओ। बोले क्या कुछ बचा थोड़ी है सुनने के लिए, सब तो आपने कह दिया। बोले पूरी बात सुनो, ज्ञानी मेरा आत्म स्वरूप है और प्रेमी मेरा परमात्मा स्वरूप है। ज्ञानी मेरी आत्मा है और प्रेमी मेरा परमात्मा है। इसलिए प्रेम से हर व्यक्ति को अपना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैया जब तक दौड़ी मारने के लिए तब तक भगवान नहीं मिले, और मैया खड़ी है गई। मैया ने कहा लाला आजा। लाला ने कही मैया मैं ना आऊंगा। क्यों? बोले अगर मैं आ गयो तो तू मारेगी मोए। ना लाला मारूंगी ना, तेरी तो आज पूजा करूंगी मैं। हाँ, अच्छा अगर मैया पूजा करेगी तो सांटी काय को ले रखी है? बोले ये तो बुढ़ापे को सहारा है बेटा। अच्छा तो सांटी से डर लगे, ले अभी फेंका और फेंक दिया। भगवान ने सोचा कि वास्तव मैया प्रेम से बुला रही, आज पूजा करेगी बढ़िया थार सजा के। भगवान गए और जैसे पास पहुंचे मैया ने हाथ पकड़ा, आज चल तेरी पूजा करो। लेकर के आई और कहा कि अगर ज्यादा मारूंगी, छोटा सा बालक है, कष्ट होगा, इसको रोएगा। एक काम करती हूँ, इसको रस्सी से बांध देती हूँ। मैया ने रस्सी मंगाई और भगवान को बांधना प्रारंभ किया।
मगर भगवान बंधे नहीं। रस्सी छोटी पड़ गई, कितनी? 2 अंगुल। मैया ने घर की सारी रस्सी मंगा ली, फिर भी 2 अंगुल। सारे गोकुल की रस्सी मंगा ली, फिर भी 2 अंगुल कम। मैया जब परेशान है गई और सोची कि 2 अंगुल कम हो जाती है, सोचा कि अब मेरे से नहीं बंधे गए, अपना परिश्रम छोड़ दिया। और जैसे परिश्रम छोड़ा वैसे ही भगवान बंध गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जब तक अहंता और ममता रूपी ये 2 अंगुल मात्र का जो गांठ बना है वो रहेगा, तब तक वो रस्सी से भगवान जुड़ेंगे नहीं। हमारा अहंता और ममता क्या है? ये शरीर मेरा है, इस पे अहंकार है, और ये शरीर के रिश्ते मेरे हैं, इस पर ममता है। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी खोलेंगे उसमें न्यूज पढ़ेंगे, आज इतने लोग मर गए बाढ़ में, ट्रेन पलट गई, इतने लोग मर गए। घर में 4 लोग बैठ करके चाय पीते जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, बोले ये टीवी वाले हैं, कम दिखाते हैं, ज्यादा मरे होंगे, ये कम दिखाते हैं। ले लो चाय लो, बिस्कुट चाय भी पी रहे हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं और न्यूज भी देख रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि मर गया, मगर कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रति ममता नहीं है, उसको अपना नहीं माना, वो पराया है, इसलिए कोई दुख नहीं। और अगर टीवी खोल करके चाय पी रहे हो, उसी वक्त किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए, बोले बेटा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, तो आप चाय वहीं छोड़ करके सबसे पहले उसके पास दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि उससे आपने नेह लगाया है, उसको अपना मान लिया है, इसलिए आपको कष्ट होगा। और जो एक्सीडेंट होगा, जो टीवी में देख रहे थे दूसरों को, उनके प्रति कोई ममता नहीं है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जब तक अहमता और ममता रहेगा तब तक भगवान हमारे बंधन में नहीं बंधेंगे। दूसरा भाव एक ये भी है कि जब जीव का परिश्रम और भगवत कृपा दोनों मिलेगी तभी भगवान प्राप्त होंगे, तभी भगवान बनेंगे हमारे बंधन में। तो यहाँ पर माँ ने खूब परिश्रम किया, भगवान ने देखा कि परिश्रम तो खूब कर रही है, फिर भगवान ने कृपा करी और भगवान बंध गए। कई बार होता है हम खूब काम करते हैं मगर सफलता नहीं मिलती, और कई लोग होते हैं कि काम थोड़ा ही करते हैं मगर सफलता ज्यादा मिलती है। हाँ, जो सबसे होशियार होगा विद्यालय में, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके नंबर कम आते हैं, और जो उससे गधा रहेगा उसके ज्यादा आ जाते हैं। प्रेम से बोलो। ये भगवान की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम अहंता ममता से दूर होंगे, हम परिश्रम करेंगे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा वो होगा, हमें क्या है। तो यहाँ पर कहा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, नीति शास्त्र का श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का राजा शेर है, अगर शेर सोचे कि मेरा तो शिकार रोज नया होता है, सब मुझे डरते हैं, मैं यहीं पड़ा रहूंगा और जीव आएगा और मेरा नाश्ता बन जाएगा, तो क्या उसको कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर उसको खाना है तो उसको जाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। इसी तरह जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व, अजो जस करे, इसीलिए ये सब शास्त्र समझा रहे हैं। यहां तक कह दिया कि निज कृत कर्म, अपना किया हुआ कर्म ही भोगना है। इसलिए कर्म करो। भाग्य तभी फलीभूत होगा जब कर्म रूपी पहिया बन जाएगा,
तब आपकी दो पहिए से गाड़ी चलेगी, एक कर्म रूपी पहिया और एक भाग्य रूपी पहिया। जब आपके जीवन रूपी गाड़ी में लग जाएंगे तब आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। एक पहिया से रथेन एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवे। एक पहिया से रथ नहीं चलता। प्रेम से बोलो। इसीलिए कर्म के साथ साथ भाग्य फलीभूत होता है। जब तक कर्म नहीं करोगे भाग्य कुछ नहीं। भाग्य है क्या ये भी समझो। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। जो हम पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वही भाग्य बना है। इसीलिए इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, निर्णय आपके हाथ में है। प्रेम से बोलो। भगवान बन गए, मैया ने उखल में बांध दिया। उखल में बांध करके चली गई। जाती हूँ काम करके आती हूँ फिर बाद में खोल दूंगी। इधर गई, इधर भगवान ने क्या किया, बालकों की आदत होती है चलने की। भगवान चल रहे हैं घुटनों के बल, चलते चलते जा रहे हैं। कभी खड़े भी हो जा रहे हैं, कभी चल रहे हैं। जाते जाते दो अर्जुन के वृक्ष हैं। भगवान उसी वृक्ष के बीच से निकले और वृक्ष के बीच से जैसे निकले तो वो उखल फंस गया। भगवान ने देखा कि आ क्यों नहीं रहा है, देखा ये तो फंसा हुआ है। भगवान ने जोर का झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। उन वृक्षों से दिव्य दो आत्माएं प्रकट हो गई। तो शरीर धारण करके प्रार्थना करने लगी। क्या कहा, बाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना स्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी जो वाणी है आपका हमेशा गुणगान करती रहे। हमारे जो हाथ हैं आपकी सेवा करते रहे। हमारा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे। हमारी जो दृष्टि है इस दृष्टि से आपका दर्शन हमेशा होता रहे। यहाँ पर कहा दृष्टि सदाम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। सदाम सज्जनानाम, या तो साधु संतों को ये दृष्टि देखे या तो आपका दर्शन करे। एक भाव और है, या तो सदाम सज्जनानाम, जो संत पुरुष हैं उनके अंदर मेरी दृष्टि में आपका दर्शन होने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों अपने धाम को गए। ये कौन थे, ये कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पुत्र थे। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, नारद जी पहुंचे। इन्होंने निर्वस्त्र स्नान किया था। अब निर्वस्त्र होकर के कह रहे हैं बाबा जी दंडोत। हाँ, भाषा से पता चल जा रहा है कहां से दंडवत कर रहा है। बाबा जी समझ गए और कहा एक तो शर्म पेश करके खा गए, ऊपर से खड़े हो निर्वस्त्र कह रहे हो दंडवत। वृक्ष के समान खड़े हो इसलिए श्राप देता हूं, वृक्ष ही बन जाओ। प्रार्थना करी महाराज कृपा करो। अच्छा, अगर अच्छा संपर्क होना नेताओं से अधिकारी से तो काम जल्दी होता है, पद अच्छा मिलता है, घूस की जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन्होंने बताया महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, कुछ कृपा करो, हमसे भूल हो गई। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा कह रहे हो तुम्हें अपने आप में पश्चाताप हो रहा है तो वृक्ष तो बनोगे मगर तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रेम से बोलो। ये संतों का श्राप नहीं है तो वरदान है। इतिहास गवाह है कि जिनको भी संतों ने श्राप दिया भगवान उनके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। कृपा बुरी है दुष्ट
दुष्ट की भलो संत को त्रास, जो जो रवि गर्मी करे जल बरसान की आस। अगर तब वृक्षों की गिरने की आवाज नंद बाबा को सुनाई दी। नंद बाबा आए, भगवान को गले से लगाए और माता यशोदा को डांट लगाई। ऐसे करना चाहिए। कितने पहले के वृक्ष हैं, नीचे से सड़ गए थे, जड़ें कमजोर हो गई थी, बीच से निकला होगा, लगा झटका गिर गए। अगर इसी के ऊपर गिर जाते तो क्या होगा? मगर एक मन में मेरे विचार आ रहा है, नंद बाबा कह रहे हैं कि जब से इसका जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई ऐसा उत्पात गोकुल में होता है। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तो नंद के छोटे भाई उपनंद ने कहा कि सबसे बढ़िया जगह तो मुझे वृंदावन लग रही है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव जो नृपा। वृंदावन जाने का कार्यक्रम पक्का हो गया है। उस समय कोई गाड़ी तो थी नहीं चार पहिया, सभी अपने अपनी बैलगाड़ी में सामान रखा और चले जाकर के वृंदावन जब पहुंचे, उस समय मकान नहीं बने थे, ज्यादा जंगल था पूरा। तो अपनी अपनी बैलगाड़ी को गोला बना करके खड़ी कर दिया और बीच में सभी लोग बैठ गए, रात्रि को विश्राम किया। तो 1 मिनट हम भी अपने मन को लेकर के वृंदावन चलते हैं। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन, बसा लो पानी
मधुकरी मान करेवा करूंगी, जाकर वन कर सेवा करूंगी, जाकर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मान करेवा करूंगी, मधुकरी मान करेवा करूंगी, तेरे तरस करूंगी तेरे तरस करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं चलो वृंदावन में, रसालो वृंदावन में, तेरे प्यारे वृंदावन में, रसालो वृंदावन में। हरि वो ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ क्या कह रहे हैं कि जो हमारी अर्जी है इसको प्रभु स्वीकार करो और कभी भी वृंदावन से दूर नहीं करना। क्या कह रहे हैं? अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर करना, वृंदावन से दूर न करना, ओ वृंदावन से दूर न करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। लहे मधु हरि जी हाथ लहे मधु हरि जी हाथ जोड़े, अब जान नहीं करियो बसलो वृंदावन में, जय हो बसलो वृंदावन में। तेरे प्यारे रसन वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, तेरे प्यारे बसलो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, तेरे प्यारे रसन वृंदावन में, बसालो वृंदावन, तेरे प्यारे रसन वृंदावन में। बसलो वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। खूब जोर लगा रहा है भैया, देख ले प्रेम से बोलो। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में एक दिन की बात है, भगवान ने कहा मैया आज ते मैं गैया चराने जाऊंगा, गैया चराऊंगा। मैया ने कही लाला नेक सुतु है, एक काम कर तू गैयन की बात छोड़ बछड़ों को चराने जा। भगवान ने कहा ठीक है बछड़े ही ले जाएंगे और बछड़ों को लेकर के गए। बछड़े चल रहे थे और भगवान खेल रहे थे। उसी वक्त
एक असुर आया और सोचा कि बछड़ों के बीच में बछड़ा बन के घुस जाता हूं। एक बछड़ा बन करके घुस गया, उसका नाम था वत्सासुर। भगवान ने समझ लिया और जाकर के उस बछड़े का पैर पकड़ा, घुमा करके ऊपर फेंका। जैसे ही नीचे गिरा, गोविंदाय, वत्सासुर का उद्धार। राक्षसों का उद्धार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इनकी कथा नहीं करना चाहिए, प्रेम से बोलो। फिर एक दिन की बात है कि वत्सासुर के बाद बकासुर जी पहुंच गए। ये बकासुर कोई और नहीं है, बकी माने पूतना के भाई बका। बगुला की एक आदत होती है, आज भी बगुला भगत खूब है, खूब है बगुला भगत। बगुले की आदत होती है, नदी में जाएगा, खड़ा हो जाएगा और एक पैर उठा लेगा। तो मछलियों ने देखा, मछलियों ने सोचा कि कोई तपस्वी बाबा है, कोई वैष्णव है, सफेद कपड़ा में देखो तपस्या कर रहे हैं। मछलियां सोचती हैं कि चलो सब मिल करके महाराज जी का आशीर्वाद लेके आए, प्रणाम करें हमें। और जैसे मछली पास में गई, वैसे ही अपनी चोंच में गप से अंदर कर लेता है, खा जाता है। मछलियों ने सोचा, बोले हमारे भगत जाते तो दिख रहे हैं मगर आते हुए नहीं दिख रहे। बगुला के पास दूर से पूछ रहे हैं, महाराज भगत कहाँ गए हमारे, जो हमारे साथी थे कहाँ गए। बगुला ने कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जो मेरे पास एक बार आ जाता है वो दोबारा संसार में नहीं जाता। प्रेम से बोलो। ऐसे भगत हैं आजकल, इसलिए बगुला भगतों से सावधान। इसी तरह जब बगुला वहां खड़ा था, भगवान पास में गए, तुरंत भगवान को चोंच में धर कर अंदर ले लिया। भगवान अंदर गए, ग्वाल बाल घबरा गए। अंदर जब गए, भगवान ने अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जलाया, उसको अंदर जलन लगी, तुरंत मुख खोला, भगवान बाहर आए और एक पैर से उसका चोंच नीचे पैर में दबा लिया और एक चोंच को हाथ में पकड़ा, बीच से गोविंदाय। बकासुर का उद्धार। अघासुर आया, मुंह खोल करके ऐसा बैठा था जैसी कोई गुफा हो। सभी ग्वाल बाल खेल के जा रहे थे। बोले कन्हैया, यहाँ ब्रज में बड़ी जोरदार गुफा दिख रही है, हाँ यहाँ को दर्शन करेंगे, यहाँ में घुस के आवेंगे। कन्हैया ने कहा कि आराम से जाइयो, जल्दीबाजी मत करना। और कहे चिंता मत करो, तुम पीछे रहो। अब अघासुर सोच रहा था कि भगवान जब आएंगे तब मुख बंद करूंगा। ग्वाल बाल गए और देख करके ऐसा वो मुंह खोल करके बैठा था जैसे कोई गुफा हो, जैसे कोई गुफा हो। ग्वाल बाल गए और आपस में बात कर रहे, देखो कितनी बढ़िया गुफा बनाई है। इस गुफा में मखमली रोड बनी है, हाँ जीव की ना लाल लाल बढ़िया मखमल के गद्दा पड़े हैं, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अंदर प्रवेश करने को हुए तो ऊपर के दांत दिखे, दांत बहुत बड़े थे। तो बोले देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है इस गुफा में, इसमें खूंटी भी ठोक रखी है, कि अगर कोई अतिथि आए तो अपना सामान यहीं टांगे और फिर अंदर जाए। इस तरह से बड़े प्रसन्न होकर के आपस में बात करके जा रहे हैं। जब अंदर प्रवेश कर गए, मुख में गए, जाने लगे अंदर, तो बड़ी बदबू आ रही थी। एक ने कहा कि भाई इस गुफा में बड़ी बदबू है। दूसरे ने कहा कि ऐसा है, यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं कि रोज सफाई हो, हाँ ये तो गुफा है और यहाँ संत महापुरुष तपस्या करते हैं। अंदर तपस्या कर रहे होंगे, वो सांस जब चढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ते भी हैं, तो उन्हीं की प्राणायाम की श्वास वायु है आ रही है, इसलिए बदबू है आ रही है। मतलब कोई ना कोई गुण ढूंढते हुए जा रहे हैं। महाराज जी प्राणायाम कर रहे हैं उसी की।
भगवान ने सोचा कि ये राक्षस है, अगर मैं नहीं गया तो इनको मार देगा। भगवान गए, अघासुर इंतजार कर रहा था कि कब आए, और भगवान जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए वैसे मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति हुई कि उसका ब्रह्म छिद्र फट गया और भगवान बाहर आए और उसकी मृत्यु हो गई। सबको भगवान ने बाहर किया। एक यहाँ दिव्य बात यह हुई कि अघासुर जब मरा तो उसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। प्रेम से बोलो। ये पिछले जन्म में गंधर्व था। एक बार अष्टावक्र मुनि जा रहे थे, उनको देख करके हंस दिया। बाबा जी इतने जगह से टेढ़े कैसे जा रहे हैं, हास्य प्रयास कर दिया। बाबा को क्रोध आया, श्राप दे दिया। बोले मुझे देख रहा है टेढ़ा, मुझ में सर्प की भांति देख रहा है, इसलिए तू सर्प हो जा। प्रार्थना करी तो बोले तेरा भगवान कल्याण करेंगे। तो वही सर्प बना, फिर भगवान ने कल्याण किया। अघासुर मर गया, और ये बात 1 साल बाद जाकर के बता रहे हैं ग्वाल वाले। और ग्वाल वालों को ये लग रहा है कि ये घटना आज ही हमारे साथ हुई है। प्रेम से बोलो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा क्यों, 1 साल बाद क्यों गए, 1 साल कैसे क्या हुआ? तब यहाँ पर बताया कि एक बार भगवान जंगल में सभी ग्वाल वालों के बीच बैठे थे, भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा को मोह हुआ। ब्रह्मा ने सोचा एक ऐसा ब्रह्म है दूसरे का झूठ खा रहा है। हाँ, गीता में लिखा है, बोले झूठ नहीं खाना चाहिए, और ये ब्रह्म होकर के झूठा खा रहा है। अगर ये झूठा खा रहा है तो ये ब्रह्म नहीं है, और अगर ये ब्रह्म है झूठा खा रहा है तो मैं परीक्षा जरूर लूंगा। गए, और भगवान जब भोजन कर रहे थे तो भगवान के जो बछड़े थे वो दूर चले गए थे। बछड़ों को लेकर के ब्रह्म लोग पहुंच गए। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से कि भाई बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? तो यहाँ से भगवान कह रहे हैं कि तुम बैठो, मैं जाकर के देखता हूँ। भगवान जब बछड़े देखने गए तो ब्रह्मा को मौका मिला तो ग्वाल वालों को भी ले गए। ग्वाल वाल और बछड़े दोनों ले गए। भगवान जब उधर गए तो उधर बछड़े नहीं मिले, इधर आए तो ग्वाल वाल नहीं मिल रहे। सोचा क्या बात है, ध्यान लगाया तो दिख गए ब्रह्मा जी की, सब नौटंकी ब्रह्मा जी की। अच्छा, तुम जिस विषय के विद्वान हो उसी विषय में मैं तुम्हें से शास्त्रार्थ करूंगा। मतलब तुम सृष्टि की रचना करते हो, मैं तुमको भी सृष्टि की रचना करके दिखाऊंगा। ब्रह्मा तुम्हें धोखा है, तुम शरीर बनाते हो, आत्मा को मैं डालता हूं, मगर इस बार ऐसी मैं रचना करूंगा कि मैं ही शरीर बनाऊंगा, मैं ही आत्मा बन के प्रविष्ट हो जाऊंगा। और भगवान ने अपने शरीर से उतने ही ग्वाल वाल उतने ही बछड़े बना दिए। यहाँ तक भी जो ग्वाल वाल लाठी लेके आए थे भगवान लाठी बन गए, जो ग्वाल वाल कपड़े जैसे पहने थे भगवान वही कपड़े बन गए। आज की जनरेशन में देखा जाए तो जो ग्वाल वाल जैसा मोबाइल लेके आए थे भगवान मोबाइल बन गए। पीएचडी कर रहा है, पीएचडी, हाँ सब कुछ। हाँ, जो एंड्रॉइड लेके आए थे उनको एंड्रॉइड मिला, जो कीपैड लेके आए थे उनको कीपैड मिला। अब जिनके पास कीपैड मिला और एंड्रॉइड वाले सोच रहे हैं कि हमारी तो मौज है, बढ़िया मोबाइल मिला। कहने का मतलब कि भगवान सब कुछ बन गए। एक दिन ब्रह्मा ने सोचा कि चल के देखूं तो सही वो ब्रह्म कर क्या रहा है। लौट करके जब ऊपर से आकाश से देखा तो जो ग्वाल वाल बछड़े ऊपर हैं वही नीचे ये देख रहे हैं। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, ये क्या लीला है, कहीं मेरे आने से वो चले तो नहीं गए, एक बार देखूं। वहां गए तो फिर वहां पड़े हैं वो। समझ गए कि ये ब्रह्म है, और उन ग्वाल वालों को लेकर के ब्रज में पधारे। भागवत में जो मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ ये लिखा नहीं है, महापुरुषों का भाव है कि जब ग्वाल बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी नीचे आए तो भगवान ब्रह्मावन के ऊपर
पहुंच गए और ब्रह्मा की गद्दी में बैठ गए और अपने सेवकों से कह दिया, देखो बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं आजकल, ध्यान रखना, अगर मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा है तो आने मत देना। ब्रह्मा जी जब आए, भगवान यहां नहीं मिले, ढूंढा तो दिख गए भगवान। एक रूप से भगवान ऊपर विराजमान है, एक रूप से यहाँ। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ग्वालवाल बछड़े ले आए हैं, तो भगवान ने उनको अंतर्हित कर लिया। भगवान ने यहाँ दिखा दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम विष्णुमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी गए और यहाँ 40 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करी, मगर भगवान बात नहीं दी। प्रार्थना करके 3 परिक्रमा, त्रिपरिक्रम्या, शास्त्र कहता है कि नारायण के, राम जी के, कृष्ण जी के, जो भगवान के अवतार हैं, इनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। हरेश चतस्र कर्तव्या। मगर ब्रह्मा जी विधि विधान के ज्ञाता हैं, वो 3 कैसे कर गए? ब्रह्मा जी ने सोचा कि 40 श्लोकों में स्तुति करी तो ये मुझसे बात नहीं की, इसका मतलब बहुत गुस्सा है। और जब कोई बड़ा अधिकारी गुस्सा हो तो वहां से जितना जल्दी हो उतना जल्दी भागने में ही भलाई रहती है। हाँ। कहते हैं राजा के अगारी और घोड़ा के पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए, नहीं कब तो लत्ती मार दे कोई भरोसा, और राजा कब आदेश कर दे। इसलिए ब्रह्मा जी चले गए। वहां जाकर के जब अपने धाम में पहुंचे तो सेवकों ने रोक दिया, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारा राजा हूँ, ये मेरा धाम है। बोले हाँ हाँ हाँ, तेरे जैसे बहरूपिये बहुत डोलते हैं, चल बाबा अपना काम कर। अरे अपने मालिक से ऐसे बात करते हो, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बोले हाँ हाँ, तेरे जैसे नौकरी हमने खूब देखी, जा जा जा। ब्रह्मा ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, क्या है? ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो दिख गए कि भगवान ही ब्रह्मा बने अंदर बैठे नहीं। बोले जो आपके महाराज जी अंदर बैठे, एक बार उनका दर्शन तो करा दो। हाँ दर्शन कर लो। और जैसे ब्रह्मा जी इधर से गए, प्रणाम भगवान को करने के लिए दंडवत किए ही कि भगवान अंदर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो। अब कथा का सार समझो, कुछ सार नहीं है तो कहानी है। सार ये है कि ब्रह्मा जी आए और दिव्य स्तुति करी। नौमी जते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिप्रेक्ष्य सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवे लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। हे ईड्य नवमी, हे स्तुति करने योग्य परम पिता परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। यहाँ कहा पशुपांगजाय, भगवान को पशुपांगजाय कह करके प्रणाम कर रहे हैं। पशुपांगजाय का मतलब क्या होता है? एक आधार से सुन लो। पशून पाति इति पशुपः नंदः, जो पशुओं को पाले वो नंद, और नंदात अंगात जायते इति पशुपांगजाय, जो नंद के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। या पशून अज्ञानिनः पाति रक्षति इति पशुपः, जो अज्ञानियों को अपने धर्म के माध्यम से ज्ञान दे करके मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे पशु माने ब्राह्मण। और ब्राह्मण यस्मात् मुखात जायते, ब्राह्मण जिसके मुख से निकले हों, ऐसे परम पिता परमात्मा को प्रणाम।
प्रेम से बोलो। और एक श्लोक बहुत सुंदर है, ये उतारने लायक जीवन में। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो मुञ्जानैवात्मकतं विपाकं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हम कर रहे हैं या बुरा हो रहा है, ये भगवान की कृपा को देखें। हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, ये पूर्व जन्म में किया हुआ हमारा ही कर्म है, ऐसा समझे। तीसरा, हृदय से, वाणी से और शरीर से एक होकर के भगवान का पूजन अर्चन आराधन वंदन प्रणाम करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो मरने की बात छोड़ो, जीते जी मुक्ति पद का अधिकारी हो गया है। प्रेम से बोलो। और लास्ट में ब्रह्मा जी कहा कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल दीजो ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज द्वार। हे प्रभु, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, मुझे भी अपनी टोली का ग्वाल वाल बना लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेम से बोलो। भगवान ने बात नहीं करी, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और चले गए। इसके बाद भगवान ने सोचा कि क्या करें, तो ध्यान आया कि एक ताल वन है, वहां बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें खूब आम लगे हैं, मगर एक असुर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर। ये ब्रजवासियों को आम खाने को कैसे मिलेगा। भगवान एक बार गए और बलराम जी से कहा, बलराम जी वैसे तो खूब पहलवान बनते हैं, आज कुछ पहलवानी करके दिखाओ। कैसे? बोले इस बगीचे का आम खिलाओ। बलराम जी ने कहा अभी लो, अभी खिलाता हूँ। गए और जैसे आम को एक पत्थर मारा, ऊपर से आम गिरे, तो ये आवाज सुन करके वो राक्षस आ गया और दो लत्ती घुमा करके जैसे बलराम जी को मारा, बड़ी जोर से लगी बलराम जी के। हाँ, बलराम जी ने कहा कि बड़ा लात मारता है, तो अब की बार देखता हूँ। दोबारा फिर वो जैसे दो लत्ती घुमाई, दोनों पैरों को पकड़ा और ऐसे घुमा करके पटका, तो उसका गोविंदा है धेनुकासुर का उद्धार करके, और भगवान ने कल्याण किया, वो बलराम जी ने कल्याण किया। सब लोग प्रसन्न होकर के आम खाए और लेकर के घर भी गए। घर में जाकर के भगवान ने कहा कि मैया एक बात बताऊं। हाँ लाला बता, क्या बात है? तो बात ये है कि आज हमारे बड़े भैया जी ने एक बहुत बड़ा गधा मार दिया। बलराम जी कहे, बोले देख ले मैया, ऐसी बात करे, बड़े की इज्जत ना करे, जो एक भी इज्जत ना करे। हाँ, मैंने कितनों बड़ा राक्षस मार दियो, ये कह रहे हो गधा मार दी। अगर विश्वास न हो तो यह मधुमंगल पूछ ले। मैया ने कहा मधुमंगल तू बता कि आज बलराम ने किसको मारा है। मैया पंडित को छोड़ा हूं, सांची बोलो, झूठ नहीं बोलता। कन्हैया सही कह रहा हो कि बहुत बड़ा गधा मार दिया। और राम जी गुस्सा है गए, बोले आज के बाद मेरी मंडली अलग, तेरी मंडली अलग, दो मंडली बन गई। भगवान चाहते थे, भगवान ने सोचा कि मैंने इस ब्रजरज को तो खा के पवित्र कर दिया, धेनुकासुर को मार करके फलों को मुक्त कर दिया, मगर जल जो जमुना जी का बहुत विषैला है, इस जल को कैसे पवित्र करूं। तो ये युक्ति निकाली, क्योंकि अगर बलराम जी जाएंगे, ये शेषनाग है, अब वो है कालियानाग, बिरादरी है। हाँ, ये मारने नहीं देंगे, अगर मैं मारूंगा तो मेरे से लड़ने लग जाएंगे, इसलिए क्या करूं। भगवान ने ये युक्ति निकाली और भगवान गए। ये यहाँ पर इस कथा का वर्णन नहीं है कि भगवान ने गेंद खेली, दूसरे शास्त्र में। यहाँ पर यह है कि भगवान ने वृक्ष से सीधे छलांग लगा दी, कदम के वृक्ष से। मगर अन्य शास्त्र में ये चर्चा है कि भगवान वहां गेंद खेल रहे थे और गेंद को ऐसा मारा कि गेंद जा करके
काली तह में गिरी। मधुमंगल कह रहा कि बहुत महंगी गेंद थी, मेरे पास इतने पैसा थे, अब नहीं है, मुझे गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं खरीद के दे दूंगा। मधुमंगल कह रहा वही गेंद चाहिए, हाँ वही चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान गए, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जैसे छलांग लगाए, सारे इधर जो ग्वाल बाल थे रोने लग गए। मैया को असगुन होने लगा। और मैया कह रही है बलराम आज मुझे असगुन क्यों हो रहा है, लगता है कि कृष्ण को कुछ ना कुछ कष्ट है। बलराम जी मैया को लेकर के जमुना किनारे पहुंचे। सभी ग्वाल मिल करके ऐसे लग रहे हैं जैसे आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः निर्जगमुर्गो कलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों और सब निष्प्राण होकर के वहीं गिर गए। सबको संभाला बलराम जी ने। भगवान गए, जैसे नीचे पहुंचे, कालिया नाग की जो नाग पत्नी थी उन्होंने समझाया बेटा तू कहां से आ गया, स्वामी जी जगेंगे तेरे को खा जाएंगे, मार देंगे। भगवान ने कहा तू अपने स्वामी से डर पा रही हो, जगा दे अपने स्वामी है, देख लो दो हाथ आ जाए। इतनी बात सुनकर के स्वामी जी जग गए और तुरंत अपने नाग पास में बांध लिया। भगवान ने जैसे शरीर को बुलाया उसका बंधन ढीला हो गया और भगवान उसके सिर पर विराजमान हो गए। और सिर पर विराजमान नहीं हुए, ताता थैया करके नाचने लग गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भजन नहीं गाएंगे, टाइम ज्यादा होगा। तांडव नृत्य हो गया। भोले बाबा ने कहा कि वाह हम तो कैलाश में तांडव करते थे, कलाकारों को देखा रस्सी में तांडव करते हुए नाचते हुए, वो तो ठीक है चल गया, मगर सांप के ऊपर तांडव करना ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि सांप कब खिसक जाए कोई भरोसा नहीं। मगर भगवान कहते हैं कि भोगी के बंधन से योगी ही बच सकता है, और ये योगी नहीं है, योगेश्वरेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है। भगवान जब नाच रहे थे तो कालिया नाग अपना फन बढ़ा रहा था काटने के लिए। जितने फन उठा रहा था भगवान अपने पैर से कुचल देते थे, लहू लुहान हो गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी महाराज हमारी प्रार्थना है कि छोड़ दो इनको, पति प्राण प्रदीयता, प्रार्थना है हमारे पतियों को छोड़ दो नहीं तो हम विधवा हो जाएंगे। उनके कहने से भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, यज्ञ नारायण नाग पत्नियों ने कहा स्वामी जी इनको प्रणाम करो। इन्होंने कृपा करी। कालिया नाग कह रहा है कि मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं क्यों माफी मांगू इनसे। भगवान ने कहा इतना दुष्ट आदमी इतना विषैला जल कर दिया कि गाय पानी पीती है मर जाती है, ऊपर से पक्षी उड़ के जाता है, इस विष के प्रभाव से नीचे गिर के मर जाता है, और तू कहता मैं कुछ किया नहीं। बोले हाँ। बोले आप ये बताओ संसार की रचना कौन करता है। भगवान बोले मैं। बोले संसार की रचना करने के बाद सांपों की रचना कौन करता है। भगवान बोले मैं। बोले सांपों के अंदर ये तमोगुण कौन डालता है। भगवान बोले मैं। बोले ये विष किसने डाला। बोले मैं। बोले जब सब कुछ आपने किया तो मेरा क्या है इसमें। तमोगुण प्रवृत्ति आपने दी, अब सांप किसी का भजन तो करेगा नहीं, काटेगा ही। सब कुछ आपने क्या, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा।
हरे। सब कुछ आपका है। भगवान ने कहा कि मुझे कटघरा में खड़ा कर दिया, बात तो सही कह रहा है। मगर कोई बात नहीं, अगर मैंने तमोगुण सब कुछ दिया, मगर स्थान बनाया रमणक द्वीप, वहां से तुम क्यों चले आए? हाँ बेटा बच्चों शांत थोड़ी बैठना, सबको टोपी मिलेगी छोटे। कालियानंद ने कहा कि रमणक द्वीप आपने बनाया, मगर वहां गरुड़ के भय से कोई सर बचता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। यहाँ क्यों चले आए? बोले सौभरी ऋषि का श्राप है कि अगर गरुड़ यहाँ आकर के मांस भक्षण करेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। भगवान ने कहा कि अब मेरे चरण के चिन्ह बन गए हैं, मुहर लग गई है, अब तुमको गरुड़ परेशान नहीं करेगा, तुम वहीं जाओ। और कालियानाथ को विदा किया, कृपा करी। इसके बाद भगवान ने ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा करी यज्ञ के बहाने। और एक बार की बात है कि सब गोपियां कात्यायनी मां की पूजा करती थी और पूजा के बहाने रात्रि में जाती थी, मगर कपड़े पहन के स्नान नहीं करती थी। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भगवान गए, गोपियां स्नान करने के लिए गई, गोपियों के कपड़े लेके चले जाए। गोपियां लौट के आई, देखा कपड़े नहीं है, सोचने लगी अब हम कैसे घर जाएंगे। तो जैसे नजर पड़ी ऊपर ऊपर, देखा कि भगवान लेकर के कपड़े बैठे हैं। प्रार्थना करी कन्हैया कपड़ा दे दे। भगवान बोले नहीं, जैसे गए थे वैसे निकला। बोले नहीं, तब आप नहीं थे, अब आप हम कैसे आए? भगवान ने कहा कि मैं कब नहीं था, मैं तो हर पल हूं। गोपियों ने कहा कि अगर कपड़े नहीं दिए तो शिकायत करेंगे पिताजी से, पिटाई लगवाएंगे। भगवान ने कहा पहले शिकायत करवाओ, करिया, बाद में कपड़ा ले। एक ने कहा कि जब कपड़ा नहीं मिलेंगे शिकायत कैसे करेगी? प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप हमारे कपड़े वापस कर दो। भगवान ने समझाया कि आज के बाद निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। इसलिए अगर कोई ऐसा कर भी रहा हो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें वरुण देवता का अपमान होता है। प्रेम से बोलो, इसलिए नहीं। मगर कोई भी जाती थी, स्नान करती थी, प्रार्थना करती थी, क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, जो नंद का पुत्र है कृष्ण, उसको हम पति के रूप में चाहते हैं। प्रेम से बोलो। ये याचना करी थी, तब भगवान ने इस याचना को स्वीकार करके और रासलीला किया था। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये किया वो। भगवान तो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस तरह से गोपियों को समझाया, और समझाने के बाद यहाँ वेणु गीत आता है। एक ही श्लोक में वेणु गीत को समझिए। जो पहले दिन श्लोक मैंने बताया था वही श्लोक है इसमें। बर्हापीणं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। भगवान मुकुट धारण किए हैं, मुकुट में मोर पंख लगाए हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, कानों में एक कान पर कर्णिका का पुष्प लगाए हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हैं और दिव्य शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। वृंदावन में विचरण करते हुए गोपवाल, जितने गोपवाल थे सब पीछे से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान
इस छवि में बैठ करके बांसुरी निनाद कर रहे हैं। बंसी का मतलब क्या होता है? वेणु, वेणु का मतलब क्या होता है? बा और अलग करेंगे तो ई, संधि विच्छेद जब करेंगे, बा माने बम ब्रह्मानंदम और ई विषयानंदम, तव अणु यस्मात् सा वेणु, जिसके सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों फीके पड़ जाएं, ऐसी वेणु होती है। भगवान जब बजाते हैं सबका मन खिंच जाता है। यानी कहा सर्वभूत मनोहरम, सभी जीव का मन खिंच जाता है। गोपियां रोटी बनाती हैं तो आग में रोटी को सेकना भूल जाती है, श्रृंगार करती है, श्रृंगार करना भूल जाती है। गाय घास खा रही है, गाय घास खाना भूल जाती है। ये वेणु का प्रभाव है। भगवान ने 2 बार वेणु बजाया, एक वेणु गीत पर जो सबको सुनाई दिया, एक रास पर बजाया, केवल गोपियों को सुनाई दिया। प्रेम से बोलो। इस तरह से वेणु गीत का वर्णन करके यज्ञ में ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी और कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अभी पूरी विश्राम नहीं है, केवल आधी, मतलब थोड़ा सा रह गया है। अब हम कहाँ चलते हैं? 1 मिनट के लिए अपने मन को नंद महल में ले चलते हैं। प्रेम से बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ब्रजवासी कह रहे बाबा तेरे 90 साल की आयु में छोरा भयो है, कछु बधाई बधाई मिलेगी कि नहीं? तो नंद बाबा उदार मन होकर के क्या लुटा रहे हैं कुछ पता नहीं है, और सब कुछ लुटा रहे हैं। तो यहाँ व्यवस्था बनाएंगे और आज व्यवस्था को बनाते हुए बच्चे शांत बैठेंगे और जिनको ठाकुर जी के चरणों में नृत्य करके हाजिरी लगानी है वो नृत्य भी कर सकते हैं। जो कहते हैं कि जो कीर्तन में भजन में नृत्य करता है उसको 84 लाख योनि में नहीं नाचना पड़ता। प्रेम से बोलो। तो नंद बाबा आ रहे हैं और बढ़िया आपको चकाचक बधाई मिलेगी। प्रेम से बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे